हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की 22 रियासतों में भीख मांगना गैर कानूनी और जुर्म समझा जाता है। इन रियासतों में भीख मांगते हुए पकड़े जाने वाले शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद इन अफराद को अदालत की जानिब से ऐसे मराकिज में रखा जाता है जहां से ये जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 8 ऐसे मराकिज काम कर रहे हैं जिन्हें भारत में भेक्षुगृह कहा जाता है, लेकिन इन 8 में से एक सेंटर में भी कोई शख्स नहीं रहता, बल्कि ये सभी के सभी ही मुद्दतों से खाली पड़े हैं। दरअसल इन मराकिज की हालत इतनी खराब है कि वो इंसानों के रहने के लायक नहीं। ताहम यहाँ चौकीदारी, देखभाल और दफ्तर के काम के लिए भर्ती किए जाने वाले मुलाजमीन हर महीने बाकायदगी से अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। भारत में भिखारियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए आज तक कितने प्रोजेक्ट इस्तेमाल किए गए, भारत में कुल मिलाकर भिखारियों की तादाद कितनी है और भारत के सबसे अमीर तरीन भिखारियों की कहानी कैसे सामने आई, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको अपने पड़ोसी मुल्क भारत के उन भीख मंगों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज बखर नेटवर्क वीडियो को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बखर नेटवर्क वीडियो। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप भारत के शहर लखनऊ के भेक्षुगृह मरकज जाएं तो आप देखेंगे कि वो सारी की सारी खंडर में तब्दील हो चुकी है। इमारत के कमरों में घुटनों तक घास और दरवाजों की जगह छतों से लटके जाले आपका रास्ता रोकते हैं। इस मरकज के ऑफिसर भानु प्रताप सिंह का कहना है कि इन समेत उनकी टीम के 5 अफराद का वहां ड्यूटी पर मौजूद रहना जरूरी है, क्योंकि दफ्तर में अहम फाइलें पड़ी हैं जिनकी उन्हें हिफाजत करनी है। उनके मुताबिक सेंटर में रहने वाला आखिरी शख्स सन 2009 में चला गया था और उसके बाद वहां कोई भीख मांगने वाला शख्स अपने इलाज के लिए नहीं लाया गया। भानु के बकौल अदालत इस इमारत को नाकाबिल रिहाइश करार दे चुकी है और एक नए मरकज के लिए 8 साल पहले नई जमीन भी दी जा चुकी है, लेकिन इस पर इमारत खड़ी करने के लिए और इसे रहने के लायक बनाने के लिए रकम की मंजूरी का आज तक इंतजार है। ये इंतजार मजीद कितने साल चलेगा, इसका जवाब उनके पास नहीं है। शर्द भीख मांगने वाले अफराद की जाती तौर पर मदद कर रहे हैं। वो ऐसे अफराद से मिलकर उनसे बात करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्यों भीख मांग रहे हैं और ये कि क्या अगर मौका मिले तो वो मेहनत करके कमाना चाहेंगे। कुछ साल पहले क्राउड फंडिंग की मदद से उन्होंने मकामी एहलकारों से इजाजत लेकर लक्ष्मण मेला ग्राउंड में एक खैमा लगा लिया था, जहां वो ऐसे अफराद को लेकर आते थे कि जो काम करने की ख्वाहिशमंद हो। वो उनकी छोटे मोटे काम का आगाज करने में मुआशी मदद भी करते थे। ताहम उनका कहना है कि भीख मांगने वाले अफराद अगर कोई हुनर सीखना चाहें भी तो रास्ता आसान नहीं। हर जगह उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है। कोई शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से ये अफराद इन मौके से भी महरूम हो जाते हैं जो खास तौर पर मुतवस्सित तबके के लिए फराहम किए गए हैं। शर्त के मुताबिक ऐसे में ये अफराद अगर भीख मांगना छोड़ना भी चाहें तो इनके पास पेट भरने का कोई और रास्ता नहीं रह जाता। भारत में सारे ही भिखारी गरीब नहीं हैं, बल्कि जुलाई 2023 में एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत की सड़कों पर लोगों से भीख मांगने वाले एक भिखारी को भारतीय मीडिया ने दुनिया का अमीर तरीन भिखारी करार दे दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारतीय शहर मुंबई में भीख मांगने वाले भरत जीन नामी भिखारी की मालियत $10 लाख से ज्यादा है। जहां भारत में बहुत से लोग चंद 100 रुपए के लिए एक दिन में घंटों मेहनत करते हैं, वहीं जैन मुबैना तौर पर सखी लोगों से भीख मांगकर रोजाना 2000 से 2500 रुपए कमाता है। जैन कई सालों से मुंबई के मसरूफ मकामात जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन या आजाद मैदान पर भीख मांग रहा था और इसने भीख मांग कर काफी दौलत जमा कर ली थी। इसकी मजमूई मालियत तकरीबन 7.5 करोड़ होने का अंदाजा लगाया गया था और इसमें मुंबई में 1.2 करोड़ मालियत का 2 बेडरूम वाला फ्लैट और 2 दुकानें शामिल थी, जिनका किराया ऑलमोस्ट 30,000 रुपए माहाना था। इसकी माहाना आमदनी का तखमीना तकरीबन 60,000 रुपए और 75,000 रुपए के दरमियान लगाया गया, जो बज़ाहिर ज्यादातर मुलाजमत करने वाले हिंदुस्तानियों की कमाई से बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जैन कोई रस्मी तालीम हासिल करने के काबिल नहीं थे और रोजी कमाने के लिए भीख मांगने का सहारा लेते थे, जबकि इसके बच्चे इसके नक्शे कदम पर नहीं चले और वो पहले ही अकाउंटेंट स्कूलों में अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और मुलाजमत कर रहे हैं। जैन के खानदान वाले इसे मुसलसल मशवरा देते हैं कि वो भीख मांगना बंद कर दे, क्योंकि वो इसके बगैर अब आराम से जिंदगी गुजारने के काबिल है, लेकिन वो तकरीबन हर रोज सड़कों पर भीख मांगने के लिए आता रहता है। ख्याल रहे कि जैन 2015 से अपनी कमाई की वजह से हिंदुस्तान में खबरों की जीनत बन रहे हैं। इसके अलावा भारत की एक और अमीर तरीन भिखारन जिसका नाम सरवातिया और जिसका ताल्लुक रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना से है, वो पटना के मारूफ अशोक सिनेमा के अकब में रिहाइश पजीर है, जहाँ भिखारियों की एक बस्ती आबाद है। वो माहाना औसतन 50,000 भारतीय रुपए कमाती है। इसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी करवा रखी है और सालाना 36,000 भारतीय रुपए इंश्योरेंस प्रीमियर में भी जमा करवाती है।
इस तरह सांभाजी कले भारत का एक और अमीर तरीन भिखारी है जिसकी कई जायदादें हैं। वो रियासत महाराष्ट्र के शहर सोलापुर में 2 घरों, 1 फ्लैट और 1 कता जमीन का मालिक है। इसने मुख्तलिफ जगहों पर कुछ सरमायाकारी भी कर रखी है। मुंबई का रिहायशी मैसो नामी ये भिखारी मलाना के नाम से भी जाना जाता है। वो 8 साल की उम्र से भीख मांग रहा है। वो बड़े बड़े होटलों के बाहर भीख मांगता है जहां टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार आते हैं। वो रोजाना 1000 से 1500 भारतीय रुपए कमाता है। मैसो अंधेरी वेस्ट के इलाके अंबोली में एक BHK बेडरूम, हॉल, किचन फ्लैट का मालिक है। कहा जाता है कि इसका अंधेरी ईस्ट में भी एक फ्लैट है और इन दोनों फ्लैटों की मालियत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पप्पू कुमार का ताल्लुक रियासत बिहार के शहर पटना से है। इसकी एक ट्रैफिक हादसे में टांग टूट गई थी जिसके बाद इसने भीख मांगनी शुरू कर दी। वो पटना के रेलवे स्टेशन पर और इसके इर्द गिर्द के इलाके में भीख मांगता है। मुबैना तौर पर इसके पास 1 करोड़ 25 लाख भारतीय रुपए के असासे हैं। हरजू चंदर आजाद नामी इस भिखारी का ताल्लुक मुंबई के मज़ाफाती इलाके गवंडी से है। 2019 में इसकी एक ट्रेन हादसे में मौत हो गई जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इसके असासों का सुराग लगाया। इसने अपने बैंक में 8,77,000 भारतीय रुपए फिक्स डिपॉजिट करा रखे थे जबकि इसके घर से 1.5 लाख भारतीय रुपए कैश की सूरत में मिले थे। कृष्णा कुमार का ताल्लुक भी मुंबई से है और वो चरनी रोड के इलाके में भीख मांगता है। इसका भाई भी भिखारी है। कृष्णा कुमार रोजाना लगभग 1500 भारतीय रुपए कमा लेता है।